we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Every week we mention this name and also the connection we have with God for bettering our life. हर हफ्ते हम ये नाम लेते हैं और आपको बताते हैं हमारे जीवन का परमेश्वर के साथ में संपर्क, ताकि हमारा जीवन बेहतर होते चले जाए। We always speak from the Bible. देखिए, हम हमेशा बाइबल में से ही बताते हैं। And the reason we do that is because Bible is a very practical book. और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल जो है ये तो बहुत ही व्यवहारिक किताब है। It doesn't simply show us or give us information about God. ये केवल हमें परमेश्वर के बारे में ही जानकारी नहीं देती है। It talks to human beings like you and me how we have to live our lives. ये आपके और मेरे जैसे मनुष्यों से बात करती है कि हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। I can tell you the entire Bible has some lesson or the other for our everyday life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी बाइबल में हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए पाठ तो जरूर हैं। At the same time, there are some books that are even more practical. और इसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसी भी कुछ किताबें हैं जो इससे भी ज्यादा व्यवहारिक हैं। And those books, we were talking about, for the past few programs, we were mentioning the book of James as such one. और उनमें से, जैसे पिछले कुछ प्रोग्राम से हम आपको बता रहे हैं, याकूब की पत्री के बारे में। And if you have been following our program, you probably would note that we've been talking about what James was calling temptation. देखिए, अगर आप हमारे प्रोग्राम में देखते आए होंगे तो आपको पता होगा कि याकूब किसे परीक्षा कहता है। And that is a routine or regular happening in our lives. और ये तो हमारे जीवन में प्रतिदिन होने वाली बात है या हमेशा चलते रहने वाली बात है। Almost all of us have faced it. हम सब ने इसका तो सामना जरूर किया है। And God knows what we've been going through. और परमेश्वर जानते हैं कि हम किस में से होकर जा रहे हैं। And James is emphasizing that God is there to help you. और याकूब इस बात पर जोर दे रहा है कि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए हैं। If you remember in our last program, James emphasized that God does not tempt anyone. आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने इस तरह से कहा था, याकूब बताता है कि परमेश्वर स्वयं किसी की परीक्षा नहीं करते हैं। He continues on by saying from the first chapter 16 to 18th verse. और फिर वो इसके बारे में आगे बताता है, पहला अध्याय वचन 16 से लेकर वचन 18 तक। Don't be deceived, my dear brothers and sisters. हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धोखा न खाओ। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। He chose us to give birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। So basically what James is trying to say is he is pursuing the thought that God does not tempt anyone, and he is emphasizing here this God is good. और यहाँ पर बुनियादी रूप में याकूब यही कह रहा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते हैं और बताता है कि परमेश्वर तो भले हैं। Because every good and perfect gift is from above. क्योंकि हर एक भला और उत्तम दान तो ऊपर ही से आता है। What James is emphasizing here is during the times of trials and temptations, what we go through, the pain and the agony of our problems, we sometimes blame God. याकूब यहाँ पर ये बता रहा है कि जब हम परीक्षा में से होकर जाते हैं, परेशानी में से होकर जाते हैं, तो कई बार हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। So he is basically saying you might be deceived during the times of trials. तो वो ये कह रहा है कि परीक्षा के समय हो सकता है कि आप इस तरह से धोखा खा जाएं। How can we be deceived? हम किस तरह से ऐसे धोखा खा सकते हैं? We definitely, as I told you, we might blame God. और जैसे कि मैंने आपको बताया है, शायद हम ये कहते होंगे कि हम परमेश्वर पर दोष लगाएं। The other way we can be deceived is the reason for our joy and happiness in this life is our own selves.
या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो आनंद है और जो खुशी है ये तो हमारे खुद के कारण है या मैंने खुद इसे कमाया है। Whereas we know fully well, and also James states, every good and perfect gift is from above, that is from God. और हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, और जैसे कि याकूब कहता है कि हर एक भला और उत्तम वरदान तो ऊपर से है, यानी परमेश्वर की ओर से है। So, when we face temptations and trials and problems in this life, don't always blame God. और इसीलिए जब हम इस जीवन में परीक्षाओं का और दूसरी बातों का सामना करते हैं तो आप हमेशा परमेश्वर पर दोष न लगाएं। So, he is basically saying that yes, trials and temptations are common, and when we face it, we need not be always blaming God for what we are going through. और वो कहता है कि परीक्षा और इस तरह से परखा जाना ये तो निश्चय ही सामान्य बात है, और हम जिसमें से होकर जा रहे हैं इसके लिए हमें परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना चाहिए। He is basically saying God is good. वो ये कह रहा है कि परमेश्वर तो भला है। God's goodness is his own nature. परमेश्वर की जो भलाई है ये तो उसका खुद का स्वभाव है। You cannot make God good. आप परमेश्वर को भला नहीं बना सकते हैं। God doesn't become good because you say, oh, you are a good God. आपने कहा परमेश्वर आप भले हैं, इसलिए परमेश्वर भले नहीं होते हैं। In his nature, all by himself, the goodness of God is there. परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप ही परमेश्वर की भलाई है। It is his very natural character. ये तो उसका स्वाभाविक गुण है। He is not becoming good by what you do. आप जो करते हैं उसके द्वारा वो भले नहीं होते हैं। That's what James is emphasizing here, that God gives all the perfect gifts to mankind, which includes, in my opinion, even the salvation is because of the goodness of God. इसी बात पर याकूब जोर देके ये कह रहा है कि परमेश्वर ही सारी अच्छी और उत्तम चीजों को देने वाले हैं, परमेश्वर भले हैं, और मैं सोचता हूं कि निश्चय ही इसमें हमारा मनुष्य का जो उद्धार है वो भी जुड़ा He है। says, don't be deceived, brothers. और वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, धोखा न खाओ। Every good and perfect gift is from above, हर एक भला और उत्तम वरदान तो ऊपर ही से आता है, coming down from the Father of heavenly light. और वो तो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। What do we mean by that? इसका क्या मतलब है? You know, the Father who created light is also the one who is showering us with his blessings. यानी वो पिता जिसने ज्योति का निर्माण किया, वही पिता अपनी आशीषों को हम पर उंडेल रहा है। You know, in the book of Genesis we read, the Father God says, let there be light. उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि ज्योति हो, उजियाला हो, And there was light. और उजियाला हो गया। God, who is the creator of light, and from him comes all the good things. The Father of heavenly lights, he is our blessing. यानी परमेश्वर जिसने ज्योति बनाई, प्रकाश बनाया, वही तो भला परमेश्वर है, और उसी की ओर से हमें सारी आशीष मिलती है। So, what he is basically saying is, when you talk about trials, when you talk about temptations, don't doubt God as the reason for your temptation. तो वो ये कहता है कि जब तुम्हारी परीक्षा होती है, जब तुम परखे जाते हो, तो ये मत सोचना कि परमेश्वर ने ये सारी परीक्षाएं भेजी हैं। And you need not doubt the goodness of God. और तुम्हें परमेश्वर की भलाई पर कोई संदेह नहीं करना है। Then who is actually tempting us? तो फिर सच में हमारी परीक्षा कौन करता है? Basically, we read in the Bible that it is Satan who is involved in tempting mankind. सामान्य रूप में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि शैतान ही है जो मनुष्यों की परीक्षा करता है। From the very beginning, in the very first book, we read when God created Adam and Eve and he left them in the Garden of Eden to live. पहली किताब से भी हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उसने वाटिका बनाई और आदम और हव्वा को उसने वहां पर रहने के लिए रखा। They were having wonderful fellowship with God. वो तो परमेश्वर के साथ अद्भुत संगति बिता रहे थे। They were given all the privileges by God. और सारे सौभाग्य परमेश्वर ने उन्हें वहां पर दिए थे। But what did he say? लेकिन वो क्या कहता है? He came to Eve and asked this question. यानी शैतान ने आकर हव्वा से ये सवाल पूछा, Did God say that you should not eat the fruit from any of these trees? क्या परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम इस फल में से किसी भी फल को नहीं खा सकते हो, इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते हो? And Eve says that God said you can eat all the fruit from the trees that is in the Garden of Eden
except the one that is in the middle of the garden. और हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के सारे पेड़ के फल खा सकते हो, बस उस एक पेड़ के फल को तुम नहीं खाना। The tree of good and evil. वो तो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। So what Satan did was, he is basically tempting Eve to doubt God. और यहाँ पर शैतान क्या कोशिश करता है? बुनियादी रूप में वो कोशिश करता है कि हव्वा जो है वो तो परमेश्वर पर संदेह करे। Oh, you don't know. You will become like God. That's why he told you not to eat this. ओ, तुम ये नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, और इसीलिए तो उसने कहा है कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना। You become equal to God. तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। And that is why God said God had forbidden this. और इसीलिए परमेश्वर ने इसे खाने के लिए मना किया है। What is he doing actually? और वो क्या कर रहा है? He is questioning God's goodness. वो तो परमेश्वर की भलाई पर सवाल उठा रहा है। He is making Eve to think about that, to question the goodness and the blessings of God. वो तो हव्वा को परमेश्वर की भलाई और उसकी आशीषों पर सवाल उठाने के लिए कह रहा है। My dear friends, in your life and my life today, that is what Satan is doing. मेरे प्यारे दोस्तों, आपके और मेरे जीवन में आज शैतान यही तो कर रहा है। We experience the very thing we are talking about in our families. हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में हम अपने परिवार में यही अनुभव करते हैं। Children question the goodness of the parents. बच्चे माता पिता की भलाई के ऊपर सवाल पूछते हैं। And when they grow to a certain level, they feel, yeah, parents do not know anything. Parents do not care about me. I have to care about myself. एक उम्र में आने के बाद वो सोचते हैं कि माता पिता मेरी परवाह नहीं करते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं, मुझे खुद अपनी देखभाल करनी चाहिए। When it comes to a marriageable age, they begin to choose their own partners. जब विवाह की उम्र हो जाती है तो वो अपने ही पार्टनर को चुनने लग जाते हैं। For me, it is okay to choose your own partners. हाँ, मैं यही कहूँगा कि ठीक है, हाँ, आप अपने जीवन साथी को खुद भी चुन सकते हैं। Yet at the same time, ignoring parental input is questionable here. यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता के दृष्टिकोण को अनदेखा करना, इस पर सवाल उठता है। When parents give some advice about that, you do not listen. जब माता पिता इसके बारे में कुछ सलाह देते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। You begin to question the goodness of your parents. आप अपने माता पिता की भलाई पर सवाल उठाते हैं। You know, temptation for Adam and Eve came like this. They began to question whether God is really good to us. आदम और हव्वा के लिए परीक्षा तो इस तरह से आई, वो ये सवाल पूछने लगे, क्या परमेश्वर हमारे लिए भला है? I want to tell you, very often we do not realize what is good for us. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या भला है। And this evil that is there, it starts with Satan and it starts with inner man. और ये जो बुराई है ये तो वहाँ पर शैतान के साथ में शुरू होती है और ये भीतरी मनुष्यत्व के साथ में शुरू होती है। And I want you to read a verse in Matthew chapter 7 verses 9 to 11. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन पढ़ें, मत्ती अध्याय 7 वचन 9 से 11। Here we understand that God says man is so evil, yet he is able to give good gifts to his children. यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि मनुष्य इतना बुरा होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। How much more God, our heavenly Father, will give good gifts to his people. तो फिर हमारा स्वर्गीय पिता तो अपने मांगने वाले लोगों को, अपने लोगों को क्यों अच्छी वस्तुएं न देगा? He says, which of you, if your son asks for bread, उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे will give him a stone? तो वो उसे पत्थर दे, Or if he asks for a fish, will he give him a snake? या मछली मांगे तो उसे सांप दे। If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस तरह से यहाँ पर स्वयं परमेश्वर ये पूछते हैं। That's what basically James is emphasizing here. Do not doubt the goodness of God. यहाँ पर याकूब इसी बात पर जोर दे रहा है, कहता है परमेश्वर की भलाई पर संदेह न करो। And God is so gracious and God is so good, He will always do what is best for your life. परमेश्वर तो इतने अनुग्रहकारी है, वो हमेशा आपके जीवन के लिए जो सबसे उत्तम है वही करेंगे। And all the good gifts comes from the heavenly Father, the Father of lights.
so that we can enjoy. और सारे अच्छे वरदान तो ज्योतियों के पिता की ओर से आते हैं ताकि हम उसका आनंद उठा सके। And as we continue meditating on the teachings of James, which is very, very practical, और जैसे हम याकूब की शिक्षा के ऊपर मनन करते चले जा रहे हैं, ये शिक्षा तो बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है। he is talking about temptations and the trials that we go through. During those moments, we should not doubt the goodness of God. और वो ये कह रहा है कि जब हम परीक्षा और परखे जाने के समय में से होकर जाते हैं तो उस पल हमें परमेश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए। Because the gifts that we receive from God are always perfect and very, very good. क्योंकि जो वरदान हम परमेश्वर की ओर से पाते हैं वो हमेशा सिद्ध होता है और वो बहुत अच्छे होते हैं। And one of the things I have received from God is the salvation. और परमेश्वर से एक चीज जो मैंने पाई है वो तो मेरा उद्धार है, मैंने उससे उद्धार प्राप्त किया है। And I am sure it is available to all people. और मैं ये भी जानता हूँ कि ये तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, ये उद्धार And है। that is what He wants to give you. और वही तो वो आपको देना चाहते हैं। And through Jesus that is possible. और यीशु मसीह के द्वारा ही ये संभव है। Don't doubt the goodness of God. परमेश्वर की भलाई पर संदेह मत कीजिए। And James is saying, continue on in your faith and cling on to God. और याकूब कहता है कि अपने विश्वास में आगे बढ़ो और तुम परमेश्वर को थामे रहो, Because every good and perfect gift comes from Him, क्योंकि हर एक भला और उत्तम वरदान तो उसी की ओर से आता है and He is unchanging. और वो तो कभी न बदलने वाले परमेश्वर है, ये कहता है। So you can trust Him. यानी उस पर भरोसा रख सकते हैं। So when a person is unchanging, the assurance that is given to us, definitely He will fulfill what He said. तो अगर व्यक्ति बदलता नहीं है तो उसने हमें जो शाश्वती दी है, जो उसने कहा है, उसे पूरा करेगा। And I like the way James ends his 17th verse. 17वें वचन में याकूब जो कहता है वो मुझे पसंद है। Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इस तरह ये कहता है। What a wonderful assurance that God is giving you today. आज परमेश्वर आपको कितनी अद्भुत शाश्वती दे रहे Oh, हैं। it's an assurance to me personally. ये व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए I शाश्वती do है। not change. मैं बदलता नहीं हूँ। I do not change in my love for you. मैं तुम्हारे लिए अपने प्रेम में बदलता नहीं हूँ। I do not change my plans for you. मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को बदलता नहीं हूँ। I do not change in the future I have for you. मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य रखा है उसे नहीं बदलता। And every good and perfect gift is in store for me and you. और मेरे लिए और आपके लिए हर एक अच्छा और उत्तम वरदान तो निश्चय ही रखा गया है। He does not change like shifting shadows. इस तरह से छाया के जैसे उसमें बदलाव नहीं आता। You know, whenever God led His people in different occasions in the Old Testament, we read they go through some very difficult moments in their life. पुराने नियम में जब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई की तो लोग अपने जीवन में बड़ी मुश्किलों में से होकर गए थे। Israel had many enemies. इस्राएल के तो बहुत से शत्रु उस समय थे। And during those times, many enemies of Israel wanted to destroy them. और उस समय इस्राएल के बहुत से शत्रु थे जो कि इस्राएल को पूरी तरह नाश कर देना चाहते थे। And at one time they called a prophet by the name of Balaam to put a curse on Israel. और एक बार उन्होंने बिलाम भविष्यवक्ता को बुलाया कि वो आकर इस्राएल पर श्राप कहे। The king of Moab, he was looking at the people of Israel, he was actually afraid. And he thought these people will overpower me, therefore I need to do something. So he invited a prophet to curse those people. बिलाम नाम का मोआबियों का जो राजा था उसने इस्राएलियों को देखा और वो सच में डर गया, तो उसने इस्राएली लोगों को श्राप देने के लिए एक भविष्यवक्ता को बुलाया था। And in the book of Numbers chapter 23 verses 18 and 19 we read this. गिनती की किताब अध्याय 23 वचन 18 और 19 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Arise, Balak, and listen, hear me, son of Zippor. God is not a human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? हे बालाक, मन लगा कर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे?
क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करें, इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता Oh, है। he is saying God is not a human being that he should change his mind. वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि अपना मन बदल दे। How many people we have seen in this world, from our life experience, they have changed from what they have promised to do for us. हमने जीवन में अनुभव किया है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे ये कहकर उससे बदल जाते हैं। And people change like that. और लोग इस तरह बदल जाते हैं। But God's Spirit spoke through Balaam the prophet and said, God is not a human being to change his mind. बिलाम भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने इस तरह से कहा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपना मन बदल दे। Whenever Balaam opened his mouth, he only blessed the people of Israel. जब भी बिलाम ने अपना मुंह खोला तो उसने केवल इस्राएली लोगों को आशीष ही दी। And that's what we are getting here. God doesn't change. और हम यहाँ पर यही देखते हैं, परमेश्वर बदलते नहीं हैं। God's purposes for Israel doesn't change. इस्राएल के लिए परमेश्वर के उद्देश्य बदलते नहीं हैं। Through Israel, Jesus has to come. That purpose never changed. इस्राएल के द्वारा यीशु को आना होगा, ये उद्देश्य भी कभी नहीं बदला। The Messiah, the Savior has to come through Israel. That is the purpose of God. That will never change. मसीहा इस्राएल के द्वारा आएगा, ये परमेश्वर का उद्देश्य था, ये कभी नहीं बदला। And that's the kind of God we have. और हमारे परमेश्वर तो बिल्कुल इसी तरह के हैं। In the book of Malachi, God says like this, For I, the Lord, do not change. मलाकी की किताब में परमेश्वर ने इस तरह से कहा, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। And because of that, you sons of Jacob are not destroyed. और इसी के कारण याकूब के पुत्रों तुम नाश नहीं हुए हो। God doesn't change. परमेश्वर नहीं बदलते। What a wonderful assurance that is given to us. कितनी बड़ी शाश्वती हमें यहाँ पर दी गई है। James is telling here, every good and perfect gift is coming from above, from the Father of heavenly lights. And he doesn't change like shifting shadows. और याकूब हमें यहाँ पर बताता है कि हर एक उत्तम वरदान और हर एक सिद्ध जो वरदान है, ये तो परमेश्वर की ओर से, ज्योति के पिता की ओर से आता है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। He doesn't change in his goodness. वो अपनी भलाई में नहीं बदलते, Doesn't change in his love. अपने प्रेम में नहीं बदलते, He doesn't change in his compassion and mercy. अपनी करुणा और अपनी दया में वो कभी नहीं बदलते। His mercies are new every morning. और उसकी करुणा तो हमेशा हर सुबह नई होती है। God is unchanging, so you can trust him. परमेश्वर कभी बदलते नहीं है, इसलिए आप उस पर भरोसा रख सकते हैं। The first thing James says is God gives all the good and perfect gifts, including salvation to us. पहली बात याकूब यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर सारी उत्तम और सिद्ध वरदानों को देता है और उसमें उद्धार भी जुड़ा हुआ है। Secondly, he says that God is unchanging, so you can trust him. दूसरी बात वो कहता है परमेश्वर कभी बदलते नहीं हैं और इसीलिए तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। And the final thought I want to leave with you is this, that this God continues to transform you and making anew. He renews us through his word and makes us a new person. और तीसरा विचार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर आपको बदल देते हैं, वो हमें बिल्कुल नया बना देते हैं और हमें एक अलग ही व्यक्ति बना देते हैं। I want you to look at the 18th verse from the first chapter. पहले अध्याय के वचन 18 को यहाँ पर देखिए। He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. उसे अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। So what is he saying is, through the word he has renewed us so that we can become new people in Jesus. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसके वचन के द्वारा उसने हमें नया बना दिया है, नए लोग बना दिया है, ताकि यीशु के द्वारा हम उसके लोग हो सके। And the salvation that he is offering to us is belonging to God alone. और जो उद्धार वो हमें देते हैं, ये तो केवल परमेश्वर का ही है। He starts that work in you and he moves it on or carries it on to completion. वो आप में ये काम शुरू करते हैं और इस काम को वो आप में पूरा भी कर देते हैं। Philippians 1:6 says that. फिलिपियो 1:6 यही तो कहता है। So he says the first fruits belongs to God. तो ये कहता है कि पहला फल जो है वो तो परमेश्वर का है। And that's why this verse beautifully illustrates like this, that we might be a kind of first fruits of all he created. और इसलिए ये वचन बहुत ही सुंदर रीति से बताता है कि हम सृष्टि की हुई सारी वस्तुओं में से एक प्रकार के पहले फल हो।
And from the Old Testament itself, the idea of first fruits become very, very significant. और इसीलिए पुराने नियम से पहले फल का जो विचार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। He told the people of Israel, all the first child born to you is mine. उसने इस्राएली लोगों से कहा कि तुम्हारा जो पहलोठा है वो तो मेरा ही है। And all the offsprings and all the vegetation growth from the field, the first fruits belong to God. और खेत में से निकलने वाली हर एक पहली उपज यानी पहली उन्नति तो केवल परमेश्वर की ही है। Maybe we will read a verse, Exodus 23:16 and 19. निर्गमन अध्याय 23 वचन 16 और वचन 19 आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। Celebrate the festival of harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. Celebrate the festival of ingathering at the end of the year when you gather in your crops from the field. निर्गमन 23:16 इस तरह से कहता है, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना, वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना। In the 19th verse, in the same chapter, he says, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. इसी अध्याय के वचन 19 में वो कहता है, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। And when God says here in the book of James that so that we might become the first fruits, और यहाँ पर याकूब की पत्री में परमेश्वर ये कहते हैं ताकि हम वो पहला फल हो जाए, it actually means that we belong to God. तो इसका सच में ये अर्थ है कि हम तो परमेश्वर के हैं। Because in the Old Testament idea, he continues on, the first fruits belong to God. क्योंकि पुराने नियम का यही विचार है कि पहला फल तो परमेश्वर का है। And in Jesus, we are made as the first fruits. और यीशु मसीह में हम तो पहले फल बनाए गए हैं। And that's the blessing we have. और यही तो आशीष हम प्राप्त करते हैं। My dear friends, how many times have you doubted God in times of trials? मेरे प्यारे दोस्तों, आपने परीक्षा के समय कितनी बार परमेश्वर पर संदेह किया है? When people have forsaken you, जब लोगों ने आपको त्याग दिया हो, जब लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, when there was no help from the places where you sought help, आप जहां से मदद चाहते थे आपको उस जगह से कोई मदद नहीं मिली तब, and have you doubted God? क्या आपने कभी परमेश्वर पर संदेह किया है? God's goodness. परमेश्वर की भलाई पर। And I want to tell you today as I close, और आज मैं आपको अंत में बताना चाहता हूँ, His goodness remains forever. उसकी जो भलाई है वो तो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। His grace endures forever. उसका अनुग्रह जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता He है। is for you. He is for you. वो आपके लिए है, He is with you. वो आपके साथ है, He doesn't change his mind. वो अपना मन कभी नहीं बदलता है, He doesn't go back on his promises. वो अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं फिरता है। Every promise of his will be fulfilled. उसकी हर एक प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। And Jesus Christ is an assurance that you and I can trust in God. और यीशु मसीह वो शाश्वती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। May God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number